एक दूर दूर गांव में एक मासूम सी लड़की रहती थी, हानिया। उसका दिल इतना साफ था कि उसकी मुस्कुराहट से घर का सबसे अंधेरा कोना भी रोशन लगता। मगर उसकी ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं थी। उसके वालिद को दूसरी शादी करना पड़ी और इसके बाद उसकी ज़िंदगी में उसकी सौतन नफीसा और उसकी हम उम्र सौतेली बहन सारा आ गई। दोनों ही हानिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। हानिया मेहनती, शर्मीली और दयालु थी, जबकि सारा आलस की मिसाल थी। सुबह उठना भी मुश्किल लगता। घर का सारा बोझ हानिया पर ही था। सुबह से शाम तक वो पानी भरना, लकड़ियाँ जमा करना, कपड़े धोना और रोटी बनाना सब करती। करनी तो सारा को चाहिए थी, लेकिन वो तो अपनी ही फिक्र में रहती। हमेशा शिकायतें और नफरत का जहर फेंकती रहती। नफीसा को भी हानिया से कोई प्यार ना था। वो हमेशा उसे ज़्यादा काम देती, जिससे हानिया का थका हुआ बदन अक्सर कमज़ोर पड़ जाता। मगर हानिया कभी शिकायत नहीं करती थी। उसका यकीन था कि अल्लाह उसके लिए बेहतरीन रास्ता रखता है और मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। गांव वाले भी इसकी मेहनत को सराहते, मगर घर में उसे कभी कदर नहीं मिली। एक दिन घर की तंगी बढ़ गई और नफीसा ने हानिया को फरमाया कि अब वो किसी अमीर ख़ानदान के घर काम करे ताकि कुछ पैसा आए। हानिया ने चुपचाप सर झुका दिया। दिल में हल्का सा डर था, लेकिन उम्मीद भी थी कि शायद ये सफ़र उसके नसीब बदल दे। सुबह सुबह जब वो रवाना हुई, हवा हल्की थी और आसमान पे हल्के अब्र। रास्ते में उससे एक बहुत पुराना दरख्त मिला जो सूखा हुआ टूटने को था। उसकी शाखों से पत्ते झर-झर के गिर रहे थे। हानिया रुककर उसकी ज़मीन से चुपकी जड़ियों को हटाने लगी। मिट्टी को नरम किया, पानी डाला। जैसे ही उसने ये काम किया, एक हल्की सी रोशनी उस दरख्त की जड़ों से फूटी, जैसे उसकी मेहनत का शुक्रिया अदा कर रही हो। फिर वो फूलों के एक छोटे पौधे के पास रुक गई, जो ज़मीन पर झुकता जा रहा था। हानिया ने उसे सीधा किया और फूलों की मिट्टी को हिलाकर उसे हवा दी। हवाएं उसके गिर्द हल्की सी चमक छोड़ती हुई गुजरने लगीं, जैसे कोई दुआ उसके आसपास मंडला रही हो। हानिया को अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटा सा एहसान उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने जा रहा है। मैंशन के दरवाजे तक पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। अंदर सब कुछ चमक रहा था, रोशनियां, फूलों की महक और वहाँ का सुकून बिल्कुल अलग था। काम मुश्किल था, मगर हानिया की मेहनत और नज़ाकत से हर कोना चमकने लगा। घर वाले उसकी ममता भरी फितरत से मुतासिर हुए। हानिया जितनी देर काम करती, उतना ही उसके आसपास एक हल्की सी रोशनी फैलती जाती। रात तक वो इतनी मेहनत करती रही कि घर का हर हिस्सा नया सा लगने लगा। उसे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि शायद दुनिया में ऐसी जगह भी है जहां लोग उसकी इज्जत करते हैं। दूसरी तरफ सारा और नफीसा ने इस इज्जत को भी अपना दुश्मन समझ लिया। सारा जल रही थी। उसकी सोच थी कि हानिया को ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं मिलना चाहिए। रात को घर में उसका चेहरा गुस्सा और जलन से भर गया। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि इस रात से हानिया के नसीबों पर एक नई चमक लिख दी गई थी। सुबह की रोशनी के साथ उसकी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी, जहां मेहनत और नेक दिली का सबसे हसीन फल उसका मुंतज़िर था। मैंशन में नए दिन की रोशनी फैली तो गार्डन की हर कली चमकती हुई नजर आई। हानिया सुबह सुबह उठकर फूलों को पानी देती, झाड़ू लगाती और हर कोने को साफ करना शुरू करती। जैसे जैसे वो काम करती, एक अजीब सी रोशनी उसके आसपास फैलती। फूल उसके स्पर्श से ज्यादा रंगीन हो जाते, घास हरी भरी हो जाती और पुराने सामान की रंगत भी निखरने लगती। मिसेस जोया दूर से ये सब देखकर हैरान होती गईं। कैसे एक आम लड़की के हाथ में इतनी बरकत हो जाती? हर रोज उसकी निगाह हानिया की मेहनत और उसके गिर्द चमकती रोशनी को महसूस करती। धीरे धीरे वो समझने लगी कि ये कोई आम लड़की नहीं, ये दुआओं की छाई हुई बरकत है। हानिया खुद को बिल्कुल आम समझकर अपना काम करती रही, बिना ये जाने कि उसके अंदर एक रोशनी जग चुकी थी। किचन में जब वो सब्जी काटती तो रंग ज्यादा हसीन लगते, पॉट्स ब्राइट होते, गार्डन में उसके कदम से फूल और अच्छे से खिलते। मैंशन के वर्कर्स भी उसे देखकर हैरान रहते। दूसरी तरफ सारा की जलन रोज बढ़ती गई। गांव वाले जब उसे बताते कि हानिया को मैंशन में कितनी कदर मिल रही है, उसका चेहरा टेढ़ता जाता। वो घर पर बैठे बैठे गुस्सा करती, रोती रहती और हर बात हानिया की बुराई में बदल देती। नफीसा भी हानिया की बढ़ती हुई इज्जत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब सारा का गुस्सा हद से बढ़ गया, वो चुपचाप मैंशन के आसपास मंडलाने लगी।
दूर से वो हनिया को झाड़ू लगाते, फूलों को पनपते देखकर और भी फ्यूरियस हो गई। उसके दिल में सोच आई, अगर ये लड़की यहाँ ज्यादा प्यार हासिल कर गई तो मेरा क्या होगा। सारा की जिंदगी में कभी मेहनत नहीं थी, वो हमेशा आसानी चाहती थी, और अब हनिया की तरक्की उसके लिए खतरा लग रही थी। हनिया ने किचन में अमीना बाजी के साथ काम किया तो खाने की महक पूरे घर में बढ़ गई। खाना बढ़ा साफ, ताज़ा और रंगीन हो गया। अमीना को पहली दफ़ा एहसास हुआ कि इस लड़की के हाथों में सच में बरकत है। उस वक्त गार्डन में हवा चल रही थी और फूल हल्के से झुककर जैसे हनिया को सलाम कर रहे थे। मिसेस जोया का दिल पिघल गया। वो धीरे धीरे तैयार हो रही थी हनिया को कुछ बड़ा देने के लिए, कुछ जो इसकी जिंदगी बदल दे। मगर टेंशन तब बढ़ जाती है जब सारा मेंशन में चोरी छुपे आ जाती है। वो देखते देखते हैरान हो गई कि हानिया के आसपास रोशनी कितनी बढ़ गई है। सारा के दिल में अब जलता हुआ जहर भरा हुआ था। एक शाम जब मेंशन में खामोशी थी, सारा ने पहली बार नुकसान करने का इरादा किया। उसने सोचा कि अगर वो हानिया का काम बिगाड़ देगी तो शायद उसकी कद्र कम हो जाएगी। यहाँ से उन दोनों बहनों के दरमियान असली आजमाइश शुरू हुई। इस वक्त हानिया बिल्कुल बेखबर थी कि हवाओं में किसी इम्तिहान का एहसास घुल रहा था। उसका दिल सिर्फ नेक नियति और मेहनत से भरा हुआ था, लेकिन तकदीर के रास्ते अब ठहरे नहीं थे। वो चल पड़ी थी और सब कुछ बदलने वाला था। रात धीरे धीरे अपना रंग गहरा कर रही थी। मेंशन के आसपास हल्की सी हवा चल रही थी, फूल हिलने लगे और लैंटनों की रोशनी नर्म सी चमक छोड़ रही थी। हानिया अभी तो गार्डन में अपना काम जमा रही थी। दिन भर की मेहनत के बावजूद उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे खुद हवा उसे दुआ दे रही हो। फूल उसकी मौजूदगी से और जिंदा लगते और पत्थर की रास्तों पर उसके कदम से हल्की चमक फैलती जा रही थी। इस सुकून से बिल्कुल दूर मेंशन की बाउंड्री के बाहर एक और कहानी उभर रही थी, सारा की। सारा की आंखों में वो प्यास थी जो कभी बुझते नहीं, जलन और नफरत की प्यास। उसने दूर से हानिया को देखकर अपने अंदर एक जलती हुई आग महसूस की। ये लड़की हर जगह क्यों चमक जाती है? क्यों सब इसकी तारीफ करते हैं? सारा ने सोचा और उसकी चाल और ज्यादा तेजी से बढ़ गई। वो मेंशन के पीछे की दीवार तक पहुंचकर चुप कर बैठ गई। उसके चेहरे पर छायों का साया था और हवा की ठंडी झोंके भी उसके दिल की गर्मी को कम न कर सके। उसने हानिया को देखते हुए महसूस किया जैसे रोशनी उसके इरादे को और गुस्सा दिला रही हो। आज वो फैसला कर चुकी थी, हानिया की जिंदगी मुश्किल बनानी ही होगी। दरमियान हानिया वरांडा में लैंटर्न जलाने लगी। जैसे ही वो उन्हें छूती, रोशनी और जिंदा हो जाती। फूल झुककर हवा में लहराने लगे, जैसे हर चीज हानिया की मेहनत का जवाब दुआओं से दे रही हो। हानिया को खुद इस रोशनी का अंदाजा न था, मगर उसका दिल हमेशा से साफ था और साफ दिल कभी रोशनी छुपाता नहीं। सारा ने मौका देखा। मेंशन के अंदर कुछ लोगों की चहल सुनकर वो धीरे धीरे अंदर घुस गई। अंधेरा और रोशनी आपस में उठा बैठा कर रहे थे, जैसे कहानी अपनी सांस रोककर आगे बढ़ती जा रही हो। सारा के कदम हॉल में पड़े तो उसने एक लंबी शेल्फ देखी। ऊपर एक बहुत कीमती वाज रखा था। उसकी आंखों में एक गहरी सी चमक आई, वो चमक जो इंसान को अंधेरा बना देती है। वो धीरे से एक तरफ हुई और शेल्फ को हल्का सा धक्का दिया। पहली एक हल्की सी खनक, फिर वाज हिलना और फिर एक जोर का क्रैश। पूरा हॉल गूंज उठा। वाज जमीन पर बिखर गया। उसके टुकड़े शीशे के तारों की तरह चमक रहे थे। ये वो लम्हा था जहां सारा ने अपने इरादे को पूरा कर दिया। हानिया भागकर अंदर दौड़ी। उसके चेहरे पर फिक्र और मासूमियत दोनों थी। वो फौरन घुटनों के बल बैठकर टुकड़े उठाने लगी। जब उसने अपनी उंगलियां उन टुकड़ों पर रखी, एक नर्म सी गोल्डन चमक फूटी। उसके हाथ बिल्कुल महफूज रहे, जैसे रोशनी ने उसके छलों को शील्ड बनाकर ढक लिया हो। दूर से मिसेस जोया इस मंजर का हिस्सा बनी। पहले उसकी नज़र वाज के टुकड़ों पर थी, फिर हानिया पर और फिर उस रोशनी पर जो हवा में फैल रही थी। ये कोई आम लम्हा नहीं था। उसने पहली दफ़ा महसूस किया कि इस लड़की के अंदर कोई आसमानी बरकत है। सारा पिलर्स के पीछे छुपी हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका हर इरादा अब उसी पर पलट कर आने वाला है। जब लैंटर्न की रोशनी एकदम बढ़ी और उस पर पड़ी, वो जम सी गई। अंधेरा अब उसे छुपा नहीं सकता था। मिसेस जोया ने धीरे से सारा को देख लिया।
हानिया का सर उठकर पहली दफा उस तरफ घूमा। इस वक्त ने फैसला कर लिया था, सच अब छुपा नहीं रहना था। इस मंजर में हानिया की रोशनी और सारा का अंधेरा बिल्कुल सामने सामने थे। कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंच चुकी थी। जब लैंटर्न की रोशनी ने सारा को पूरी तरह उजागर कर दिया तो हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे हवा भी कुछ पल के लिए रुक गई हो। हानिया ने धीरे से अपना चेहरा सारा की तरफ घुमाया। उसकी आंखें नफरत से नहीं बल्कि हैरानी और दयालु सोच से भरी हुई थी। सारा का बस हो चुका था। उसने पीछे हटने की कोशिश की मगर उसके कदम उसकी बेवकूफ़ी की गिरफ्त में बंध चुके थे। मिसेस जोया ने एक नरमी भरा मजबूत सा कदम आगे रखा। उसकी आंखों में सख्ती भी थी, समझ भी, और महसूस होता था कि दिल में गहराई से उसने सच को पकड़ लिया है। सारा ने अपनी बाहों को जोड़कर जान बचाने की तरह झूठ का सहारा लेना चाहा, लेकिन उसकी लरसती आवाज़ और उसकी आंखों में छिपती घबराहट ने सब बता दिया। झूठ का बोझ सच के सामने कभी नहीं टिकता। हानिया ने धीरे से सर झुकाया और वास के टुकड़ों को जमा करती रही बिना किसी शिकायत के। यही उसकी खूबसूरती थी, मासूमियत और मेहनत का ऐसा मेल जो इंसान को पाक कर देता है। जब उसने अपनी उंगलियों से टुकड़ा छुआ तो गोल्डन रोशनी फिर से फूट पड़ी। वो रोशनी सिर्फ उसके हाथ नहीं बल्कि उसके दिल की आवाज़ थी। एक बरकत जो उसने कभी मांगी ना थी पर उसकी नेक नियत ने उसे दे दी थी। मिसेस जोया ने अब सारी तस्वीर समझ ली। वो दोनों लड़कियों को बैठक में ले गईं जहां नरम रोशनी और पुरसुकून महक ने वहां को महफिल बना रखा था। सारा का चेहरा शर्म से झुक चुका था। वो पहली दफ़ा अपने करतूत की सख्ती महसूस कर रही थी। अंदर का सारा बोझ अब आंसुओं में बदल रहा था। हानिया बिल्कुल उसके पास बैठी, दूर नहीं। उसका करीब होना ही सारा का दिल का पिघलना था। रोशनी धीरे धीरे फैलती रही और सारा ने महसूस किया कि रोशनी उसे सज़ा देने नहीं, सुधारने आई है। उसने अपनी आंखें बंद करके दिल से माफ़ी मांगी, बिना अल्फाज के लेकिन बहुत सच्चाई से। हानिया की आंखों में एक नरम सी चमक थी। उसने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट से सारा को जवाब दिया, माफ़ी कभी शोर से नहीं होती, वो सिर्फ दिल से होती है। इस पल हानिया ने वो कर दिया जो बहुत लोग नहीं कर पाते। उसने पिछले दुख को पीछे छोड़ दिया। मिसेस जोया ने उन दोनों का हाथ पकड़ा और कहा कि अब ये घर उन दोनों का भी घर है, सिर्फ काम की जगह नहीं। सारा की आंखों में पहली दफ़ा उम्मीद की हल्की सी रोशनी उभरी। उसने आहिस्ता से अपना सर उठाया, हानिया की तरफ देखा और मुस्कुराई। एक मुस्कुराहट जिसमें पहली दफ़ा साफ दिल की सांस थी। इस रात मेंशन में बरकत की लहर फूट पड़ी। फूल और रोशन हो गए। हवा ने अपनी रफ्तार नर्म कर दी। लैंटर्न की चमक बढ़ गई, जैसे दुनिया भी इस माफ़ी और रोशनी के सफ़र को सलाम पेश कर रही हो। सुबह जब दोनों बहनें वरांडा पर साथ खड़ी थीं, सूरज की पहली किरण उनके चेहरों पर पड़ी और उनकी जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। हानिया की बरकत पहले से ज़्यादा रोशन लग रही थी। सारा भी उस रोशनी से हल्का सा चमक रही थी। नफरत को छोड़कर इंसान बदल जाता है और सारा बदल रही थी। मिसेस जोया ने उन दोनों को गार्डन की तरफ साथ चलते देखा। हानिया का कदम हल्का था और सारा का कदम पहली दफ़ा मेहनत की तरफ उठ रहा था। मैंशन का हर कोना अब एक नई कहानी सुना रहा था। बरकत, माफ़ी, बेहतरी और दिल की सफाई की कहानी। इस कहानी का सबसे गहरा सबक यही है, नेकी और मेहनत की रोशनी हमेशा गहरे से गहरे अंधेरा भी मिटा देती है, और जब दिल बदल जाए तो जिंदगी भी बदल जाती है।